हेलो बच्चों। इस प्रश्न में दिया हुआ है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है √3। जो बी है वो उसमें दिया हुआ है -√3/2 और सी दिया हुआ है 1/√2। चलिए हल करते हैं बच्चों इस प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है, ये अवधारणा, ठीक है, वो है हमारे पास क्या, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा की इसमें बात हो रही है और उस वास्तविक संख्या रेखा पर हमें इन अंकों को प्रदर्शित करना है। चलिए हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर जो पहला भाग है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, √3। अब √3 की बात करें तो इसका मान होता है 1.732 के लगभग। ठीक है ना। अब हमें इसको प्रदर्शित करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले संख्या रेखा बनाए तो संख्या रेखा हमारे पास इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें जो ये अंतिम छोर होते हैं इसके, ये होते हैं माइनस अनंत और ये होता है अनंत। ठीक है, और यहाँ पर मध्य में क्या होता है, जीरो। जीरो के अगर हम इस तरफ चले तो हमारे पास जो संख्या होती है वो एक ये हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा जीरो, फिर आ जाएगा एक, इस तरफ लेंगे तो इस तरफ क्या रहेगा, -1। अब 1.732 की बात करें तो ये एक से आगे और दो के बीच में कहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमने एक यहाँ ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ से देखो, ये हम इसको इसके 10 भाग बना देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाला भाग हमने क्या ले लिया, 2। ठीक है ना। अब 1.732 ले लेना है तो ये एक हो गया और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 1.7। और 732 की बात करेंगे तो वो लगभग हमारा इसके कहीं पे बीच में आएगा, इस तरह से। है ना, तो ये वाली जो संख्या है यहाँ पर देखो, इस तरह से ये यहाँ पर जो संख्या होगी ये हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1.732 के लगभग आ जाएगी, क्योंकि किसके बराबर होगी, √3 के। थोड़ा सा एरो हम तरफ ले लेते हैं, है ना, तो ये हमारे पास रहेगी। थोड़ा इसको और यहाँ से प्रदर्शित करेंगे, इसके नज़दीक होगी ये, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, इसी तरह से बी भाग को देखेंगे तो बी में हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का √3/2। माइनस का √3 मतलब हो गया माइनस का 1.732 और इसमें किसका भाग लेना है अपने को, 2 का। है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा बराबर आ जाता है -0.866, ये आ जाएगा। ठीक है, अब -0.866 को अगर हम बनाएं तो देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये फिर से एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमने ले लिया माइनस अनंत और इधर आ जाएगा अनंत। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मध्य में जीरो। और इस तरफ यहाँ से देखो, इसको भी हम 10 बराबर भागों में बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस है। अब ये माइनस का 0.866 है तो ये इसके इसके बीच में होगा। तो माइनस का 0.8 हमारे पास कैसे होगा, देखो ये माइनस है, यहाँ से जाएगा पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां भाग हो गया और ये -8 से और ये इसके बीच में होगा, है ना, -0.9 के बीच में, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ से अगर हम इसको ले लें, ये वाला भाग जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.866 के लगभग यहाँ पर आएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा जो कि इसके बराबर होगा -√3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से प्रदर्शित करना है। उसके बाद आते हैं सी वाले भाग में। सी वाला क्या है हमारे पास, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 को निकालना है। 1/√2 की बात करें तो √2 का मान क्या होता है, 1.4 के लगभग होता है और इसका अगर हम मान निकालें तो ये आता है बच्चों हमारे पास किसके, 0.707 के लगभग। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रदर्शित करें संख्या रेखा पर तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरफ माइनस अनंत होगा, इस तरफ अनंत और यहाँ ले लिया हमने जीरो। अब इसको अगर हम बांटे 10 बराबर भागों में तो 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया और यहाँ हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना? ये हमारा 7वाँ भाग, ये हमारा 7वाँ भाग हो गया। ये 8वाँ, ये 9वाँ, ये 10वाँ, तो ये 7वाँ भाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अपने को ये 0.7 हो गया, 0.7 तो इसके यहीं पर आएगा ये पास में, क्योंकि 0.707 हम ले रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारे पास, ये वाली जो संख्या होगी ये डिफाइन होगी ये 0.707 से, ठीक है, जो कि किसके बराबर है 1/√2 के, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सी भाग हो जाएगा इसका, क्लियर है ना? तो ये हमारे पास सी में ये इस तरह से हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।